अब इस जोश का परचम फहरा दिया है। अब नाम भी थोड़ा मिलता है। इन्होंने अभय निर्भीक रखा, इसने अपना नाम निर्भय निश्चल रखा। निर्भीक भैया की कविताएं सुन सुन के इसको देशभक्ति सूझ गई निर्भय निश्चल को। ये फौज में भर्ती होने पहुंचा। जब फौज में भर्ती होने पहुंचा तो अधिकारी ने पूछा, तुम फौज में भर्ती होने आए? बोले जी सर, देशभक्ति हमारी एक एक नस में प्रवाहित हो रही है। हाँ, एक एक कोशिका में। अभय निर्भीक जी को सुना, कोशिका छोड़ो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गई, अब हम फौज में भर्ती होंगे। अधिकारी ने कहा, अच्छा हम तुम्हारे पहले परीक्षा लेंगे, जाओ उस खंबे के पास खड़े हो। अधिकारी ने राइफल ली, पहली गोली चलाई तो इनके कंधे को छूते हुए निकल गई। तो ये डर गए। अधिकारी ने कहा, डरो नहीं, शर्ट तुम्हारी फट गई है, 500 रुपया तुमको मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, साहब शर्ट खराब हो गई वो बात तो ठीक है, लेकिन 1000 दो, हमारी पैंट भी खराब हो चुकी है। ये कभी कभी हो जाता है। तो हास्य वाले कवियों की देशभक्ति अलग टाइप की होती है। हाँ, हास्य आजकल लेकिन क्या है, हमारे देश के युवा भटक चुके हैं। सारे युवाओं की बात नहीं करता हूँ। जो पहले के युवा गाते थे वंदे मातरम, आज वो वंदे मातरम। कहाँ थे, कहाँ आ गए? पहले गाया जाता था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, अब गा रहे इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, खा जाओ इसको तल के। आज के नेता यही कह रहे हैं। पहले के कहते थे वीर लोग, नेताजी ने कहा था कभी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज का नेता कह रहा है, तुम मुझे वोट दो, खून तो तुम्हारा ले ही लूंगा। कहाँ से कहाँ हम लोग बदल गए हैं। लेकिन चलिए उस हास्य व्यंग के हस्ताक्षर को बुलाता हूँ। बहुत अच्छा संचालन करता है, इससे बढ़िया पशुपालन भी करता है। इसके लिए एक बार तालियां हो जाए। भाई निर्भय निश्चल माइक पर ऐसी कमज़ोर तालियों में मत बुलाइए, इतनी कमज़ोर तालियों में, हालांकि इसकी शादी हुई नहीं, वरना ये अपना नाम बदल देगा। निर्भय निश्चल ये निर्भय नहीं रहेगा, तब वह बहुत भयभीत हो जाएगा, सुग्रीव की तरह किसी किष्किंधा में घुस जाएगा। भाई बड़े जोरदार तालियों के साथ बुलाइए निर्भय निश्चल। मेरे आने से 2-4 लोग उठ के जाने लगे। मैं अपनी लोकप्रियता से परिचित हो गया हूँ। ताली भी 2-4 लोगों ने भी बजाई थी। अभय निर्भीक भैया के पढ़ने के बाद दुनिया का कोई कवि नहीं चाहेगा कि उसका काव्य पाठ का नंबर हो। बहुत दबाव में हूँ। नरकंकाल दादा ने मेरे बारे में तमाम बातें बताई। नरकंकाल दादा बहुत हाजिर जवाब व्यक्ति हैं, वास्तव में बहुत हाजिर जवाब हैं। एक दिन इनकी तबीयत ख़राब थी, मैं इनके घर गया। दादा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे लगा, मैंने कहा कि दादा आपके ऊपर भूत का साया है। दादा बहुत हाजिर जवाब व्यक्ति। अब मैंने कहा, दादा आपके ऊपर भूत का साया है। कह रहे तुम्हारे ऊपर ब्लाउज है। अब मैं क्या बोलूं। 4 पंक्तियों से सीधे अपनी बात रखता हूं। थोड़ी देर के लिए हम ही सही, 5 मिनट के लिए हम जो है सीएम बने हैं। क्यों भाई ब्रो? हाँ निर्भय, मैंने भूत की बात की, नरकंकाल संचालन पे आ गए। नहीं, जब भूत की बात की तो बैताल को आने आना है। बहुत अच्छा। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ। सबने अपनी तरह से बात कही, मैं भी अपनी बात कहता हूँ कि नज़र में लालसा लेकर खड़े गिद्धों से खतरा है। अभय निर्भीक भैया ने लव जिहाद की बात की, मैं अपने तरह से कहता हूँ,
नजर में लालसा लेकर खड़े गिद्धों से खतरा है, वाह, कि मतलब आदमी रूपी लकड़ बग्घों से खतरा है। क्या बात है। मैं चाहूँ तो चुटकुले भी आपको सुना सकता हूँ, लेकिन मैं कविता ही सुनाऊँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं खुद को पढ़ा लिखा कवि मानता हूँ, आप लोग जानते हैं। मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ और हिंदी विषय से MSc हूँ। अच्छा। बहुत टेक्निकल सी बात है ये। कक्षा 5 साइंस साइड से पास है। हम कुल मिला के गंगा जमुनी पढ़े हैं। नज़र में लालसा लेकर खड़े गिद्धों से खतरा है, कि मतलब आदमी रूपी लकड़ बग्घों से खतरा है। मेरी बहनों, तुम्हें ये बात मैं खुलकर बताता हूँ, जवानों से कहीं ज़्यादा तुम्हें बुड्ढों से खतरा है। हाँ कौन कहता है बुढ़ापे में हाँ इश्क का सिलसिला नहीं होता, ये सनकी दादा ने कहा था। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। लेकिन इसी खानदान के एक शेर हमने लिखा हाँ कि कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती, ये बात अलग है किसी की मेहरबानी नहीं होती। चलिए भाई निर्भय, आप इतनी देर में दादा के चरित्र से परिचित हो गए होंगे जी। मैं और कुछ क्यों ज़्यादा बोलना है। साथ में अपने एक फरिश्ता रखता हूँ, आह, देह के खातिर काजू पिस्ता रखता हूँ। वाह, मुझ में कोई ऐब कहीं ना आ जाए, उस्तादों से दूर का रिश्ता रखता हूँ। क्या बात है। मुझ में कोई ऐब कहीं ना आ जाए, उस्तादों से दूर का रिश्ता रखता हूँ। चार पंक्तियाँ और रखता हूँ, सुनिएगा। एक रिश्ता बहुत बदनाम है, फूफा। सही। मेरा मानना है कि वो नारीवादी स्त्रियों के द्वारा पुरुषों को शोषक साबित करने की एक साजिश है। मैं जी। 4 पंक्तियाँ रखता हूँ फूफा की वकालत में। मैं मानता हूँ आप लोग बहुत थक चुके हैं। अभय निर्भीक भैया ने इतनी तालियां बजवा ली है कि आप लोगों के बस का अब है नहीं कुछ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, और मैंने अपना संचालन भी स्टार्ट कर लिया आज। इसलिए कर लिया कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा स्टार्ट करने का मन था या समय बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि कल मेरा बाराबंकी में 11 बजे से कवि सम्मेलन है, और मैं सोच रहा हूँ कितना जल्दी यहाँ से भाग जाऊँ। और लेकिन मैंने आपको बताया समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है। 4 पंक्तियाँ रखता हूँ फूफा की वकालत में। नारीवादी स्त्रियों द्वारा पुरुषों को शोषक साबित करने की एक साजिश। जब भी सेल हुआ करती है, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूँ, इंग्लिश हिंदी सब में बोल लेता हूँ, नरकंकाल दादा की तरह नहीं हूँ। जब भी सेल हुआ करती है, हर फीमेल दुआ करती है। जब भी सेल हुआ करती है, हर फीमेल दुआ करती है। फूफा तो बदनाम है केवल, असली खेल बुआ करती बुआ करती है। क्या फूफा तो बदनाम है केवल, असली खेल बुआ असली करती है। खेल बुआ करती है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि तूफानी परिवेश छुपा है। आहा, तूफानी परिवेश छुपा है, मुझ में मेरा देश छुपा है। तूफानी परिवेश छुपा है, मुझ में मेरा देश छुपा है। कोई कितना राम बने पर सब में एक लंकेश छुपा है। क्या बात है। तूफानी परिवेश छुपा है, तूफानी परिवेश छुपा है। आदरणीय अखिलेश द्विवेदी दादा का आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे हास्य कवियों के कुल गुरु हैं दादा, एक बार अच्छी सी तालियां उनके लिए। अरे निर्भय, इनका आशीर्वाद बहुत खतरनाक है। जिसकी पीठ में हाथ रखते रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। तूफानी परिवेश छुपा है, मुझ में मेरा देश छुपा है। कोई कितना राम बने पर सब में एक लंकेश छुपा है। और वो सब बाहर कुछ भी बोले, वो सब यानी विधर्मी लोग जी, वो सब बाहर कुछ भी बोले पर अंदर अखिलेश छुपा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह।